अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपका मन अभी शांत है या शरीर यहां बैठा है और मन कहीं और भटक रहा है? आज की दुनिया में लोग सब कुछ पा रहे हैं, लेकिन शांति खोते जा रहे हैं। पैसा है, रिश्ते हैं, कामयाबी है, फिर भी मन बेचैन है। क्यों? क्योंकि हम बाहर सही हो गए, लेकिन भीतर टूट गए। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर लड़ा जाता है। आप अपने दुश्मन से जीत सकते हैं, लेकिन अगर मन से हार गए तो जीवन हार जाते हैं। आज मैं आपको कोई कथा नहीं सुनाने आया, कोई उपदेश थोपने नहीं आया। आज मैं आपको आपका मन दिखाने आया हूं, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को देख लिया, उसी दिन दुख की जड़ कटने लगती है। आप गुस्सा होते हैं, आप डरते हैं, आप चिंता करते हैं, लेकिन कभी पूछा है, ये सब पैदा कहाँ होते हैं? मन में। बुद्ध कहते हैं, मन ही दुख का कारण है और मन ही मुक्ति का द्वार। लेकिन समस्या ये है, हम मन को चलाना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते। आज का इंसान मन को दबाता है, भागता है, भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें दबाता है। इस प्रवचन में मैं आपको सिखाऊंगा, मन को रोकना नहीं, देखना कैसे है। दुख से लड़ना नहीं, मुक्त होना कैसे है। शांति खोजना नहीं, जीना कैसे है। अगर आप सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो सुनिए, बुद्ध कोई भगवान बनकर नहीं आए थे। वो भी हम जैसे इंसान थे। उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने मन को समझ लिया, और उसी समझ ने उन्हें बुद्ध बना दिया। आज सवाल ये नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आज सवाल ये है, क्या आप अपने मन से मुक्त होना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो ये प्रवचन आपके लिए है। और अगर नहीं है, तो भी सुनिए, क्योंकि मन सुनते सुनते जागने लगता है। क्योंकि जिस दिन मन शांत हो गया, उस दिन जीवन अपने आप बदल जाएगा। अगर मन शांत हो जाए, तो जीवन अपने आप बदल जाता है। लेकिन प्रियजनों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, हमारा मन कभी शांत रहता ही नहीं। शरीर एक जगह बैठा होता है, पर मन हजारों जगह घूम रहा होता है। बुद्ध कहते हैं, दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन मन को जीतना सबसे कठिन। आज मैं तुम्हें कोई नया धर्म नहीं, कोई नई पूजा नहीं, बल्कि मन को समझने का मार्ग बताने आया हूं। मन अशांत क्यों रहता है? मन अशांत इसलिए नहीं रहता कि तुम्हारे पास कम है। मन अशांत इसलिए रहता है कि तुम्हारी इच्छाएं अनंत हैं। तुम्हें लगता है, ये मिल जाए तो शांत हो जाऊंगा, वो हो जाए तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मिल जाता है, तो मन कहता है, अब थोड़ा और चाहिए। यही मन का स्वभाव है। बुद्ध कहते हैं, मन कभी संतुष्ट नहीं होता, जब तक तुम उसे समझ नहीं लेते। बुद्ध का पहला सत्य, मन ही दुख का कारण। बुद्ध ने कहा, दुख बाहर नहीं है, दुख मन की व्याख्या है। दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक शांत, दूसरा दुखी। परिस्थिति एक है, मन अलग है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, मन को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। विचारों की नदी। मन को बुद्ध ने बहती नदी कहा। विचार आते हैं, विचार जाते हैं। समस्या विचार नहीं है, समस्या है हम उनका पीछा करते हैं। कोई बुरा विचार आया, हम डर गए। कोई अच्छा विचार आया, हम चिपक गए। बुद्ध कहते हैं, जो चिपकता है वही दुख पाता है। समाधान, साक्षी बनो। साक्षी भाव का विस्तार। बुद्ध का सबसे गहरा उपदेश, देखो लेकिन प्रतिक्रिया मत दो। क्रोध आए, देखो कि क्रोध आया है। लोभ आए, देखो कि लोभ आया है। डर आए, देखो कि डर आया है। मत कहो मैं क्रोधित हूं, कहो क्रोध आया है। यही अंतर मन को शांत करने की शुरुआत है। जब तुम देखने लगते हो, मन धीमा होने लगता है। बुद्ध का ध्यान मार्ग, श्वास पर ध्यान। बुद्ध कहते हैं, श्वास जीवन और मन के बीच का पुल है। जब मन भटके, सांस देखो। श्वास अंदर जा रही है, बस देखो। श्वास बाहर आ रही है, बस देखो। कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, केवल साक्षी। धीरे धीरे मन ठहरने लगता है। वर्तमान क्षण की शक्ति। मन या तो अतीत में पछताता है या भविष्य से डरता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो अभी है
वही सत्य है। जब तुम अभी में आते हो, मन शांत होने लगता है। अतीत चला गया, भविष्य आया नहीं, तो अशांति किस बात की। अपेक्षा का त्याग। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा दुख का बीज है। तुम किसी से कुछ उम्मीद रखते हो और वही उम्मीद मन को अशांत करती है। जब तुम बिना अपेक्षा कर्म करते हो, मन मुक्त हो जाता है। प्रियजनों, आज मैंने तुम्हें मन को शांत करने का रास्ता दिखाया है, लेकिन याद रखना, शांति कोई विचार नहीं, शांति एक अनुभव है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा मन की आदतें कैसे तोड़ें, क्रोध, भय और चिंता से मुक्त कैसे हों, स्थायी शांति कैसे उतरे। क्या आज पहली बार आपने अपने मन को देखने की कोशिश की? कमेंट में लिखो, हाँ मैंने देखा। अगर चाहो तो मैं अभी। प्रियजनों, पिछले भाग में हमने मन को देखा। आज हम मन को मुक्त करना सीखेंगे। बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करना साधना नहीं, मन को समझ लेना ही साधना है। आज मैं तुम्हें मन की उन जंजीरों के बारे में बताऊंगा जो दिखाई नहीं देती लेकिन जीवन भर बांधे रखती हैं। मन की पहली जंजीर, आसक्ति। बुद्ध कहते हैं, जहां आसक्ति है वहां भय निश्चित है। हम वस्तुओं से, लोगों से, सम्मान से, अपने ही विचारों से जुड़ जाते हैं और डरते हैं कहीं छूट ना जाए। प्रियजनों, तुम दुखी इसलिए नहीं होते कि कोई चला गया, तुम दुखी इसलिए होते हो कि तुम चिपक गए थे। बुद्ध का मार्ग है अनासक्ति, त्याग नहीं। नदी का उदाहरण। बुद्ध ने कहा, नदी बहती है, वो किसी जल को अपने पास नहीं रखती, इसलिए नदी पवित्र है। जो रोकता है वो सड़ता है। मन भी ऐसा ही है। मन की दूसरी जंजीर, क्रोध। क्रोध को बुद्ध ने अग्नि कहा। क्रोध किसी और को बाद में जलाता है, पहले तुम्हें जलाता है। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को दबाओ मत, क्रोध को समझो। जब क्रोध आए, अपने भीतर देखो, किस अपेक्षा ने जन्म दिया। क्रोध का मूल। हर क्रोध के पीछे एक टूटी हुई उम्मीद है। अगर उम्मीद ना हो तो क्रोध भी ना हो। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा छोड़ो, क्रोध शांत हो जाएगा। मन की तीसरी जंजीर, भय। भय भविष्य में रहता है। जो अभी है उससे डर नहीं लगता, डर लगता है जो हो सकता है। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन से नहीं डरता। जब तुम नश्वरता को समझते हो, मन हल्का हो जाता है। मृत्यु पर बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, मृत्यु परिवर्तन है। जो परिवर्तन से डरता है वही अशांत रहता है। मन की चौथी जंजीर, अहंकार। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मैं बड़ा हूं, मुझे मान चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां मैं है वहां शांति नहीं। अहंकार टूटता नहीं, अहंकार गलता है साक्षी बनने से। अहंकार गलाने का मार्ग। जब प्रशंसा मिले देखो, जब निंदा मिले देखो। जो देखता है वो मुक्त होता है। करुणा मन की अंतिम शुद्धि। बुद्ध कहते हैं, करुणा कोई गुण नहीं, वो जागृत मन की अवस्था है। जब मन शांत होता है, करुणा अपने आप जन्म लेती है। दूसरों को समझना अपने मन को समझना है। स्थायी शांति का सूत्र। बुद्ध का अंतिम संदेश, साक्षी बनो, आसक्ति छोड़ो, अपेक्षा त्यागो, करुणा जगाओ। यही निर्वाण का मार्ग है। प्रियजनों, मन को जीतना कोई युद्ध नहीं, ये एक समझ है। जिस दिन तुम मन को दुश्मन नहीं मित्र बना लोगे, उस दिन शांति उतर आएगी। आज आपने अपने मन की कौन सी जंजीर पहचानी? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो। अगर चाहो तो अगला कदम। प्रियजनों, बहुत लोग पूछते हैं, निर्वाण क्या है? बुद्ध कहते हैं, निर्वाण कोई स्थान नहीं, निर्वाण मन की अग्नि का शांत हो जाना है।
जब इच्छा बुझती है, जब द्वेष बुझता है, जब अज्ञान मिटता है, वही निर्वाण है। बुद्ध कहते हैं, तृष्णा ही संसार है। जो चाहिए वही बंधन बन जाता है। तुम सोचते हो मुझे ये मिल जाए और मन दौड़ने लगता है, लेकिन निर्वाण है, अब कुछ नहीं चाहिए। 4 आर्य सत्य का गहरा अर्थ। 1 दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा है। 3 दुख का अंत संभव है। 4 दुख के अंत का मार्ग है। ये केवल सिद्धांत नहीं, ये मन की यात्रा है। जब तुम इसे जीते हो, मन हल्का होता जाता है। अष्टांगिक मार्ग, जीवन जीने की कला। 1 सम्यक दृष्टि, जैसा है वैसा देखना। 2 सम्यक संकल्प, हिंसा नहीं, द्वेष नहीं। 3 सम्यक वाणी, सत्य, मधुर, मौन। 4 सम्यक कर्म, किसी को पीड़ा नहीं। 5 सम्यक आजीविका, ईमानदार जीवन। 6 सम्यक प्रयास, बुरे विचारों से दूरी। 7 सम्यक स्मृति, हर क्षण जागरूकता। 8 सम्यक समाधि, गहन ध्यान। जब मन स्थिर होता है, विचार रुकते हैं। वहां न दुख है न सुख, केवल शांति है। बुद्ध कहते हैं, जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं सत्य शुरू होता है। शून्यता का अर्थ। शून्यता मतलब खालीपन नहीं, शून्यता मतलब अहंकार से मुक्ति। जब मैं नहीं तो दुख भी नहीं। करुणा और प्रज्ञा का मिलन। बुद्ध कहते हैं, प्रज्ञा बिना करुणा कठोर है, करुणा बिना प्रज्ञा अंधी। जब दोनों मिलते हैं, मन पूर्ण हो जाता है। निर्वाण का जीवन। निर्वाण का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए अशांत न होना है। हंसना, काम करना, सेवा करना, सब शांति से। प्रियजनों, मैंने तुम्हें मार्ग दिखाया है, चलना तुम्हें है। मन को समझो, मन से मित्रता करो, यही बुद्ध का मार्ग है। अंतिम प्रश्न, क्या अब भी आप शांति बाहर ढूंढ रहे हैं या भीतर? कमेंट में लिखो भीतर, अगर चाहो तो आगे। विषय स्थायी शांति का जीवन, बुद्ध जैसा जीना। भाग 4, उस शांति के साथ जीना। भूमिका, अंतिम लेकिन सबसे जरूरी सत्य। प्रियजनों, अब तक हमने मन को देखा, मन को खोला, मन को मुक्त किया। लेकिन आज का प्रश्न ये है कि शांति मिल जाने के बाद जीवन कैसे जिया जाए? क्योंकि शांति ध्यान में मिल सकती है, पर परीक्षा जीवन में होती है। बुद्ध कहते हैं, सच्चा साधक वो नहीं जो गुफा में शांत हो, सच्चा साधक वो है जो संसार में भी शांत रहे। बुद्ध जैसा जीवन क्या होता है? बुद्ध राजा थे, फिर सन्यासी बने, फिर गुरु बने। लेकिन बुद्ध ने कभी जीवन छोड़ा नहीं, उन्होंने जीवन को समझ लिया। बुद्ध जैसा जीवन मतलब बिना भागे जीना, बिना चिपके जीना, बिना लड़े जीना, शांति के साथ कर्म। कर्म और शांति का गहरा रहस्य। लोग पूछते हैं कि अगर सब छोड़ दिया तो कर्म कैसे करेंगे? बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, लेकिन कर्ता मत बनो। जब तुम काम करते हो और कहते हो मैं कर रहा हूं, तो अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जब काम होता है और मैं बीच में नहीं होता, वही बुद्ध का कर्म है। संसार में रहते हुए मुक्त कैसे रहें? प्रियजनों, तुम नौकरी छोड़ नहीं सकते, पर आसक्ति छोड़ सकते हो। तुम परिवार छोड़ नहीं सकते, पर अपेक्षा छोड़ सकते हो। बुद्ध कहते हैं, बंधन वस्तुओं से नहीं, बंधन चिपकने से है। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो, मन हल्का हो जाता है। संबंधों में बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध ने प्रेम से मना नहीं किया, उन्होंने आसक्ति से मना किया। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, आसक्ति कहती है मेरे अनुसार रहो। जहां शर्त है वहां दुख है। बुद्ध जैसा प्रेम मुक्त करता है, बांझता नहीं। सुख दुख में समभाव। बुद्ध कहते हैं, जो सुख में नहीं उछलता और दुख में नहीं टूटता, वही जागृत है। जीवन में प्रशंसा आएगी, निंदा आएगी, लाभ होगा, हानि होगी। अगर मन बीच में स्थिर है तो वही निर्वाण का जीवन है। दैनिक जीवन की बुद्ध साधना। बुद्ध की साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं थी। चलते समय जानो कि चल रहे हो,
खाते समय जानो कि खा रहे हो, बोलते समय जानो कि बोल रहे हो। इसे कहते हैं स्मृति। जब स्मृति है तो अशांति टिक नहीं सकती। करुणा के साथ जीना। जब मन शांत होता है तो करुणा अपने आप बहती है। बुद्ध कहते हैं, दूसरों को समझना स्वयं को समझना है। तुम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन करुणा से देख सकते हो, और ये दृष्टि तुम्हें मुक्त करती है। मृत्यु और जीवन की पूर्ण स्वीकृति। बुद्ध कहते हैं, जो मृत्यु से डरता नहीं, वही जीवन को पूरी तरह से जीता है। जब तुम जानते हो सब नश्वर है, तो मन लड़ना छोड़ देता है। स्वीकृति आते ही शांति उतर आती है। अंतिम उपदेश, बुद्ध का जीवन सूत्र। प्रियजनों, अब मैं तुम्हें बुद्ध का अंतिम सूत्र देता हूं। मन को पहचानो, मन को मित्र बनाओ और जीवन को प्रेम से जियो। शांति कहीं और नहीं, यही है, अभी है।